इसलिए हमारी जो इच्छा है, हमारी जो खुशी है वो जनता की खुशी में निहित है। और चार हट्टे कट्टे लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं कि भाई रक्तदान दे दो, लेकिन खुद करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं। हमारे जीवन में नए बदलाव होंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जयराम महतो जेल के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जन्मदिन के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया कर्मियों ने जब उन्हें बधाई दी तो उन्होंने उसे स्वागत भी किया उसका। और जब बात होने लगी पेशा को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये एक झारखंड और झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। काफ़ी लंबा समय इंतज़ार किया है झारखंड वासियों ने और ये अच्छा रहा है। तो वहीं मीडिया कर्मियों ने कहा कि कुर्मियों को इससे क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि कुर्मियों को भी एसटी में शामिल करने की जो कवायद चल रही है उस पर मोहर लगनी चाहिए, क्योंकि जिन जिलों में कुर्मियों की संख्या 80-90% है वहां पे वो उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, वो पिछड़े रह जाएंगे कुर्मी समाज। यानी दबी आवाज में ही सही जयराम महतो ने कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की एक बार फिर से बात छेड़ दी है। जबकि लोग ये कह रहे थे कि रेल टेका के बाद से जयराम महतो कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने वाले मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं, उससे खुद को दूर रख रहे हैं, दूरी बना रहे हैं इस मुद्दे से, क्योंकि इस मुद्दे के बाद से उनकी एक छवि बन गई थी कि भाई वो कुर्मी नेता है, क्योंकि वो कुर्मियों के साथ मैदान में उतरे थे। तो ये बात गलत नहीं है कि कुर्मियों के साथ वो उतरे थे। वो शुरू से कहते रहे हैं लगातार कि भाई ये झारखंड मेरा है, मैं झारखंड का बेटा हूँ। जब आदिवासियत की बात आएगी तो मैं आदिवासियों के लिए उतरूंगा, जब कुर्मियों की बात आएगी तो कुर्मियों के लिए उतरूंगा। हालांकि आज खुलकर उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि भाई अब पेशा एक्ट पारित हो गया, स्वीकृति मिल गई है उसे कैबिनेट की बैठक में, तो अब एक बार फिर से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कुर्मियों को भी एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो विधायक उनसे नाराज चल रहे थे उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आइए सुनते हैं जयराम महतो को मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कहा। हम लोग के लिए होता है जनता की समस्याओं का समाधान होना, और हम लोग प्रयास वही करते हैं। हम अब देखिए, जनप्रतिनिधि का जन्मदिन जैसा कुछ विशेष वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए होता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक वो खुशहाल रहें, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी। अगर वो खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग खुश रहेंगे। हमारा कल भी जन्मदिन हमको और परसों भी हमको जन्मदिन अपना जन्मदिन जैसा लगेगा। तो इसलिए हमारी जो इच्छा है, हमारी जो खुशी है वो जनता की खुशी में निहित है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं आप जन्मदिन पर? ये जिला कमेटी के द्वारा लगाया गया है, उनका शुक्रिया और एक बढ़िया स्टेप है। इससे मैसेज यही है, रक्तदान होना आज के दौर में बहुत आवश्यक है। आज देखते हैं लोग, अगर किसी को ज़रा सा प्रॉब्लम होता है तो चार हट्टे कट्टे लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं कि भाई रक्तदान दे दो, लेकिन खुद करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा पहले मान टाड़ में आप जन्मदिन मनाते थे और अब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। ये तो है कि विगत कुछ वर्षों में लोगों के लिए हम लोग कुछ विशेष किए, उनके लिए जिए, तो आज वो लोग हमारे जन्मदिन को विशेष मना रहे हैं। उनके लिए शुक्रिया उनका। कैसे तोहफा दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो यही है कि उनकी समस्याओं को सुने, उनके साथ उनके बीच रहें, बस हम लोग यही तोहफा है उनके लिए कि हम उनके साथ सीधा हमारा संवाद उनके साथ हो, सीधा हो, उनके लिए हम काम आ सकें। नया साल में क्या कुछ देखने को मिलेगा दादा? देखिए, नया साल क्या, देखिए नया साल तो तभी होगा जब हमारे जीवन में नए बदलाव होंगे, नए विकास होंगे, तो वो नया साल होगा। तो पेशा कानून के ऊपर कुछ बोल दीजिए। निसंदेह एक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा ये रक्षा कवच साबित होगा, बशर्ते सही तरीके से अगर उसका इम्प्लीमेंट हो पाता है। कुर्मी समुदाय के द्वारा समर्थन है पेशा कानून को? देखिए, कुछ नहीं, देखिए जैसे कि मान के चलिए जब तक कुर्मी शेड्यूल में शामिल नहीं होता है तो उनको कहीं कहीं थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान होगा ना। हाँ, निसंदेह अगर वो शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके जिन गाँव में उनकी आबादी 90% है, 80% है, तो उन गाँव में उनको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिहार से लाकर के नौकरी दिया जा रहा है झारखंड? नहीं, ये केवल पॉलिटिकल स्टंट था, वो केवल एक मीडिया ट्रेंड है और उसके अलावा कुछ नहीं ऐसा। इस वर्ष भी परीक्षाएं नहीं हो पाई है, आप भी सोशल मीडिया में आज पोस्ट किए थे। इस वर्ष हेमंत जी कहे थे कि नियुक्ति वर्ष रहेगा। देखिए, ये तो हम लोग लगातार इस विषय पर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई परीक्षाएं नियमित हों, परीक्षाएं ना होना युवाओं को आघात पहुंच रहा है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने आवाज़ के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक मैसेज देंगे और परीक्षाएं समय पर हो पाए। कल के प्रोग्राम के विषय में क्या कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ नाराज दिख रहे हैं। भाई वो उनका समस्या है, वो क्यों, एक तो अनुभवी विधायक हैं, खासकर जो 2 विधायक हैं 15-20 सालों से विधायक हैं, और उसके बाद भी अगर एक शैक्षणिक कार्यक्रम में इस प्रकार से चले जाना उचित नहीं। तो वो तो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में रख सकते थे। अगर उनको लगा कि उनका सम्मान नहीं हो पाया तो बैठक में एक समीक्षा बैठक बुला लेते इस कार्यक्रम की। वो सीनेट के मेंबर हैं, उसमें अपने भड़ास को निकाल सकते थे, पदाधिकारियों को फटकार लगा सकते थे अगर ऐसा था तो। लेकिन एक शैक्षणिक कार्यक्रम, वो भी दीक्षांत समारोह, जहाँ
मतलब यूजी से लेकर पीएचडी तक के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, जो यहाँ से निकलकर इस राज्य की, इस देश के भविष्य बनेंगे। और उस कार्यक्रम में ऐसे आक्रोशित होकर निकल जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं। तीनों विधायक नाराज दिख रहा है, पीसी भी रखे हैं रायसीना। नहीं, वो सीनेट के मेंबर हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा देखिएगा तो सबसे पहले तो हमको नाराज होना चाहिए था कि मेरा घर धनबाद, हम वहाँ का स्टूडेंट है, सीनेट में मेरा नाम नहीं, किसी विश्वविद्यालय में सीनेट में मेरा नाम नहीं। तीनों विधायक नाराज दिख रहे हैं। नहीं, यहाँ 5 विधायक सीनेट के मेंबर हैं, एक शायद जम्मू की विधायक हैं और एक आपका इधर इस साइड के कोई पूर्ति जी हैं, 6 विधायक हैं सीनेट के मेंबर हैं। कल के प्रोग्राम को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अब वो उनसे पूछिए क्यों नाराज दिखे, लेकिन जहाँ हमको समझ में लगा कि नाराजगी का कारण इतना भी नहीं हो सकता कि वो कार्यक्रम को वॉकआउट करे। नाराज ठीक है, नाराजगी का नाम लेना है इसलिए नाराज नहीं, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि आज मेरा नाम लेगा, क्योंकि कल प्रोटोकॉल में हम लोग थे ही नहीं। कल का जो कार्यक्रम था वो विधायकों का प्रोटोकॉल में विशेष कुछ था ही नहीं, केवल उनको अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, ना उनको मंच में स्थान था, ना उनको संबोधन के लिए उनका नाम था, लेकिन फिर भी आए थे क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय है। हम ये सोचकर नहीं आते कल हमको मंच मिलेगा, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि केवल वहाँ महामहिम रहेंगे और वीसी और रजिस्ट्रार रहेंगे, ये शेड्यूल हमको मिल चुका था। प्राइवेट लाइब्रेरी का चलन बढ़ गया, लेकिन बीबीएमके में 77 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी बनना था, जो कि अटका पड़ा हुआ है दादा। देखिए, यही तो इन लोग जानबूझ के इसीलिए हमको सीनेट का मेंबर भी नहीं बनाया है कि छात्रों के मुद्दों को हम सीधे उनके सामने रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को सीनेट के मेंबर बनाते हैं जिनको अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं है। अगर वो शिक्षा में है भी तो अपने निजी तौर पर उनको शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर लेके आते हैं। तो अगर हम सीनेट के मेंबर भी बना दिए जाते तो जरूर इन सवालों को हम और मजबूती से रखते, लेकिन फिर भी आपने ये संज्ञान में हमें अधिकरण जी ने दिया है, इस पर हम लोग वीसी से बात किए हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई। 5 करोड़ का किताब आने वाला है। रखा हुआ है, क्या बोले? यूनिवर्सिटी में 77 करोड़ रखा हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ है। नहीं, इस पर जवाब जरूर मांगा 5 जाएगा। करोड़ का किताब आने वाला था। बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।